71 में खास तौर से यही चीज हुई थी जी। और जब सायरन बजते थे, सायरन का था ये इंडिकेशन है एयर अटैक होने वाला जी। और एयर अटैक से बचने के लिए पहले कुछ प्रिकॉशंस बताई गई थी। पहली तो ये बताई कि जब भी अटैक का हो तो जेट शेप में आप टनल खोद लें अपने जहाँ रहते हैं आसपास, तो जिससे एक जहाँ बम गिरे तो एक ही आदमी मरे, जो और 2 लेन में उसमें बच जाए। एक तो ये था खास। दूसरा ये था कि आप घर में इस तरह से लाइट जलाएं कि जरा भी लाइट घर से बाहर न जाए। नमस्कार, मैं अमित गोदिया और आप देख रहे हैं उत्तराखंड हलचल। पूरे देश में पहलगाम अटैक के बाद आतंकी जो हमला पहलगाम में हुआ, उसके बाद जो सरकारें हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है। वहीं अब पूरे देश भर के अलग अलग जिलों में कल 7 तारीख को मॉक ड्रिल होने वाली है, जिसमें क्या कुछ रहता है, क्योंकि इससे पहले भी जब युद्ध हुए हैं तो उस समय क्या हुआ, उस समय क्या हालात हैं और किस तरीके से उस समय के लोगों ने उस वॉर के समय जब युद्ध होने वाला था उससे पहले क्या चीजें होती थी, उसकी को जब बात करते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट गिरीश चंद्र शर्मा जी हैं, जिन्होंने 1962, 65 और 71 का वो जो युद्ध है उसे अपने सामने देखा भी है, महसूस भी किया है, और क्या कुछ होता था उन दिनों उन युद्ध के समय में, और क्या ये मॉक ड्रिल है जो 7 तारीख को होने वाली है, आखिर इसमें क्या रहता है, क्या ब्लैकआउट होता है, वो सारी चीजें आज हम शर्मा जी से जानते हैं। सर, पहले तो स्वागत है आपका उत्तराखंड में। धन्यवाद। सर, सीधे बड़ा सवाल है, क्योंकि मॉक ड्रिल और इसको लेकर अलग अलग चीजें हैं। लगातार सरकारें कह रही हैं 7 तारीख को 7 बजे के आसपास, या मैं कहूं उसके बाद एक ऐसी सायरन बजेगा और उसके बाद ये चीजें होंगी। ये क्या, और जब ये युद्ध हुए उस समय भी ये चीजें ऐसी देखी गई क्या? सन 71 में खास तौर से यही चीज हुई थी जी। और जब सायरन बजते थे, सायरन का था ये इंडिकेशन है एयर अटैक होने वाला जी। और एयर अटैक से बचने के लिए पहले कुछ प्रिकॉशंस बताई गई थी। पहली तो ये बताई कि जब भी अटैक का हो तो जेट शेप में आप टनल खोद लें अपने जहाँ रहते हैं आसपास, तो जिससे एक जहाँ बम गिरे तो एक ही आदमी मरे, जो और 2 लेन में उसमें बच जाए। एक तो ये था खास। दूसरा ये था कि आप घर में इस तरह से लाइट जलाएं कि जरा भी लाइट घर से बाहर न जाए और शीशों के ऊपर कागज चिपकाएं, जिससे कि अगर कोई बम फटे और स्प्लिंटर्स निकले वो किसी के बदन में न लगे, वो वहीं चिपक कर रह जाए। एक मोहल्ले की समिति बनी थी उन दिनों जी 71 में, जिसमें कि ये था कि अगर कोई पैराट्रूपर कूदे कुछ हो तो रात को गश्त करते थे, जिससे कि अगर कोई हो तो उसे पकड़ के और सरकार को दे दें। जी। और उस समय इतनी जागरूकता आ गई थी कि मैं भी रात में कई बार गया हूँ समिति के साथ कि कोई वारदात ना हो जाए, और भगवान की कृपा से देहरादून में कोई वारदात नहीं हुई। जी। तो एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो ये मॉक ड्रिल कर रहे हैं, मॉक ड्रिल तो मेन है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की होगी या पीएससी की होगी या आपकी होमगार्ड की होगी या पुलिस की होगी। पब्लिक में इन्हें, मैं तो बता रहा हूँ सन 71 करीब 55 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, लेकिन अगर आज भी एक संदेश देना चाहिए सरकार की तरफ से कि पब्लिक को, जनरल पब्लिक को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए। जी। जैसे खिड़कियों पर टेप लगानी जरूरी है, स्प्लिंटर्स न निकले, को आदमी जब सायरन बजे तो कोने में खड़े हों, जिससे छतों पर न गिरे तो साइड में गिरे, उसको चोट कम आए। इस तरह की प्रिकॉशन लेनी चाहिए। प्लस अगर फुल फ्लैश वार होती है तो जहाज में से पायलट कूद भी सकते हैं, सोल्जर भी कूद सकते हैं, एयर ड्रॉपिंग भी हो सकती है। उसमें हर मोहल्ले की तरफ से रात में पेट्रोलिंग का भी प्रोविजन करना चाहिए और पब्लिक को इसके बारे में बताना चाहिए। सर, मैं ना यही सबसे बड़े सवाल है, क्योंकि अभी तो एक संदेश आया है कि कल मॉक ड्रिल होगी, या इस तरीके से ब्लैकआउट बोला गया है, शब्दों का जो है, तो लोगों में भी भ्रांतियां हैं। अब सवाल ये है, ये बहुत सटीक आप जो बोल रहे हैं, आपने जो देखा है, हम शुरुआत वहीं से करेंगे। सर, सायरन बजने का मतलब क्या होता है,
उसके बाद फिर क्या करना होता है, क्योंकि यही जो चीजें हैं यही बताने के लिए कि इस कंडीशन में ये करना है, पर जैसे ही सायरन बजा उसके बाद क्या क्या करना पड़ता है, क्यों बजता है जैसे ही सायरन बजा ये इस बात का इंडिकेशन है जी कि एयर अटैक होने के चांसेस हैं। ठीक इस तरफ प्लेन बढ़ रहे हैं जी एग्जैक्टली वो देहरादून तरफ बढ़ रहे हैं या आपके नैनीताल की तरफ बढ़ रहे हैं, वो मतलब उत्तराखंड में घुसने वाले हैं, घुसने सकते हैं। उस वक्त सायरन बजता है और पूरी पब्लिक को सचेत हो जाना चाहिए, ये मतलब है। ठीक है, सायरन बजा, उसके बाद जैसे ही हमने सायरन सुनते हैं, हाँ। जो लोग लाइट एकदम ऑफ करिए, ठीक है, आपके इन्वर्टर ऑफ करिए, जो कैंडल लाइट्स भी हैं उनको भी ऑफ करिए, इस तरह करिए एक जरा सा भी प्रकाश की किरण घर से बाहर न जाए, क्योंकि जहां से निकलेगी अगर वास्तव में जहां जा रहा है तो वहां पर बम्बार्डमेंट हो सकता है। और जो लोग पब्लिक प्लेसेस में हैं, ये भी बड़ा सवाल होता है कि पब्लिक प्लेसेस में जहां जो जगह मिले अर्लीस्ट वहां छिपो, दैट इज ऑल द ऑल्टरनेटिव। भूकंप आता है वो तो एकदम आता है, उसमें कहते करो, कुछ सेकंड्स मिलते हैं, लेकिन एयर अटैक में 2, 4, 5 मिनट 10 मिनट मिल जाते हैं आदमी को, तो वो शेल्टर ले सकता है। सर एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल ये भी है कि कुछ लड़ाई जो आप कुछ युद्ध हुए उसमें देहरादून का बहुत बड़ा रोल रहा, उसमें वो भी आप हमें बता रहे थे कि उस समय शायद 71 की बात है। हाँ, 71 में वो क्या किस्सा था वो भी जरूर बताइएगा सर। 71 में पाकिस्तान रेडियो ने अनाउंस किया था जी कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री हमने बम्बार्डमेंट में कर दिया, IMA को बम्बार्डमेंट कर दिया, दैट वाज ऑल होक्स। देहरादून में कुछ नहीं हुआ था, मैं देहरादून में था, पढ़ता था, मुझे मालूम कुछ नहीं हुआ था, और बड़े एक्टिवली हम काम करते थे मोहल्ले में अपने। और देहरादून बहुत सेंसिटिव प्लेस है उस लिहाज से जी, यहाँ पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, DRDO भी है, आपका ऑप्टिकल लैब भी है, IPE भी है, FRI भी है, CDA भी है, और आपका IMA भी है। तो ये बहुत सेंसिटिव जगह है, हो सकता है ये टारगेट पे ले रखा हो ले, पर सेंसिटिव जगह है ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर क्या मैसेज देंगे, क्योंकि देखिए अब तो शुरुआत से हर चैनल इसे बताएगा कि क्या करना है। हमने तो उस व्यक्ति को से पूछा है जिसने ये हालात देखे हैं, जिन्होंने युद्ध भी देखे हैं, वो समय भी देखा है, लोगों को क्या आप सजेशन देंगे? सबसे पहले जितने घर में शीशे की खिड़कियों में रोशनदान में शीशे हैं उनमें काला कागज चिपकाएं या ऐसा चिपकाएं जिससे रोशनी बाहर ना जाए, प्लस उससे स्प्लिंटर ना निकले। सबसे मेन चीज ये है, स्प्लिंटर बदन में घुस सकते हैं, उड़ के घुस सकते हैं। कारों में भी ऐसी चीज लगाएं, कारों का हालांकि शीशे डबल वो होते हैं, ग्लू वुड होते हैं, उसमें निकलते नहीं है, पर कुछ कार में शीशे जो सस्ते लगा देते हैं उनके निकल सकते हैं, तो उसमें वो कागज लगाएं ऐसा जिससे कि वो किसी को उड़ के न लगे। दूसरा ये है कि लाइट के बारे में एकदम जैसे ही हूटर बजाए सब ऑफ कर दो, इन्वर्टर वगैरह सब ऑफ कर दो, और कैंडल्स वगैरह सब ऑफ कर दो, और किचन में भी गैस न जलाए तो बेहतर है, और सिलेंडर्स को घर से दूर रखें, कहीं ब्लास्ट हो तो मालूम पड़ा सिलेंडर भी फटे शुरू हो गए। उस समय सर कितने देर तक ये माहौल होता था कि जब ये सायरन बजते थे, अमूमन सामान्य हालात होने में कितना समय? हूटर बजा और उसके अगर क्लियर हुआ तो आध घंटे में 15 मिनट में दूसरा हूटर बजता था, क्लियर हो वो होता था। 4 दिसंबर को मैं दिल्ली में था, बारात में गए थे हम, तो 71 में, सन 71 की बता रहा हूँ, 4 दिसंबर, 4 दिसंबर जी। तो वो लाजपत नगर से बारात जानी थी, 3 की रात की बात बता रहा हूँ, 3 दिसंबर की, लाजपत नगर से जानी थी, वहाँ से करीब 3-4 किलोमीटर, तो बिल्कुल अंधेरे में बस चल के गई पैदल की स्पीड से, और उन्होंने इतना बढ़िया बनाया था कि थोड़ी सी रोशनी बाहर नहीं लगे, पर जैसी बारात घुसी हूटर बज गया, तो सब लाइट ऑफ हो गई, तो आध घंटे के लिए सब काम रुक गया। जब क्लियरेंस हुआ थे बाद में आ गए थे, जंगपुरा गई थी, मुझे ध्यान आ गया, लाजपत नगर से जंगपुरा गई थी, और मैं दिल्ली में ही था, और रात के 9 बजे बाद तो ट्रैफिक बिल्कुल साफ हो गया था सड़कों से, तो गाड़ी चलनी बंद हो जानी चाहिए, गाड़ी चलेगी तो लाइट जलेगी, लाइट जलेगी तो पर सर ये मैसेज जो है ना, ये क्योंकि
अभी तो मॉक ड्रिल हो रही है, हाँ। खाली एक वो बताया नमूना दिखाया जाए। पर सवाल ये है कि अगर ऐसी संभावनाएं होती हैं हाँ। तो उसके लिए भी वेल प्रिपेयर्ड करने के लिए जो आप बात बता रहे हैं ये पता होनी चाहिए। नहीं, हर एक आदमी को पता होना चाहिए, जनरल नॉलेज होना चाहिए। हम जिस समय में रह रहे हैं, इस समय कुछ भी हो सकता है, इसलिए प्रिकॉशन, और उससे कोई डरने की जरूरत नहीं है कि आप डरें। डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। प्रिकॉशन है, ले, हम रोड में चलते हैं तभी प्रिकॉशन लेते हैं, कोई टक्कर न मार दे। तो ये ऐसे ही है, अगर हमारी सरकार कह रही है कि खतरा है तो है, उसको मानो और उसको वो भी करो रूल्स। बिल्कुल। तो बहुत शुक्रिया सर ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ रहता है जो ये कल मॉक ड्रिल होने वाली है, एक नमूना पेश होने वाला है जिसमें एक सायरन बजता है। उसके बाद आपने क्या एहतियात बरतने हैं उसको लेकर सर ने बताया कि उस समय जब 71 में ये चीजें हो रही थी तो क्या कुछ देखने को मिला था। और आज भी वही है कि एक नमूना कल पेश होगा, सायरन बजेंगे, सायरन बजने के बाद जो लोग जहां पर हैं सुरक्षित स्थानों में जाएंगे और इस तरीके का पूरा एक नमूना पेश किया जाएगा। पर ये बातें बड़ी समझनी जरूरी भी हैं क्योंकि कई जिलों में ये चीजें हो रही हैं और आगे भविष्य में क्या होता है उसकी तैयारी शायद इसे बोलेंगे, क्योंकि जिस तरीके के हालात हैं, जिस तरीके से जो सरकार है उन्होंने अपने कमर कसी है, तो आने वाले समय के झोले में क्या है वो तो हम नहीं जान सकते, पर हमें आज ही से, वर्तमान से ही तैयारी करनी है। तो मॉक ड्रिल को लेकर और तमाम जो सायरन और ब्लैकआउट को लेकर जो सवाल के जवाब थे वो शर्मा सर ने हमें बताए और हम लगातार आपको कल भी बताएंगे कि कल कैसा रहा पूरा माहौल देहरादून का और क्या असर पड़ा तमाम लोगों पर। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल।